तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे नौकरानी आई थी और नौकरानी के यहाँ पे पूरा चोट वोट लगा हुआ था। तो ये भी जाते हो कहता है नौकरानी भाई क्या हुआ अचानक से, भाई तुम तो चली गई थी ना, तो अचानक से वापस ऊपर से चोट किसने मारा। तभी यहाँ पे कहती ऊपर देखो, तो ऊपर साइड से यहाँ पे एक बंदा था। वही बंदा यहाँ पे और कोई नहीं याद है जो शी का बॉडी गार्ड था जिसने शी की प्रोटेक्शन की थी, हाँ वो बंदा यहाँ पे आया था, वो तलवार लेकर आता है। वो आते यहाँ पे कहता है भाई तू तो सू यानी भाई हमारा पुराना नल्ला दुश्मन, भाई सामने से तू भी मेरे हाथ में लग गया, तुझे भी मारने का मेरा प्लान था लेकिन आज नहीं बाद में मारने का प्लान था। आज मेरा भाई इस नौकरानी को मारने का प्लान था कि भाई नौकरानी हमारे लिए काम कर दी लेकिन भाई धोखेबाज बन गई, और धोखेबाज बनने के बाद ना भाई तुम्हारे पास यहाँ पे आ गई। और देखो भाई जब हमने इसके कुटाई की तो भी ये भाग के तुम्हारे पास आई थी चुप फैमिली से मदद मांगने के लिए। और देखो मैं कितना यहाँ पे लकी हूँ, सामने से चुईयान के भाई तबीयत खराब है, ऊपर से तुम्हारे जो घर का मालिक है भाई चुईयान का बाप वो भी सामने से नहीं, तेरा ससुर जी भाई वो भी शहर से यहाँ पे बाहर गया हुआ है। यानी भाई अभी के लिए पूरे फैमिली में भाई मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कोई भी नहीं है, तो मैं सबकी बैंड बजा दूंगा। तो सामने सबसे हमला कर देता है जुएन नौकरानी की ओर। जुएन नौकरानी को उठा के भाई उसके हम लोग यहाँ पे डॉज कर लेता है। सामने सो बंदा यहाँ पे कहता है भाई क्या हुआ उस दिन याद है फैमिली कॉम्पिटिशन में तूने अजीब सा स्किल यूज़ किया था जिससे भाई तेरा स्पीड यहाँ पे बहुत ही तेज था, दिखा भाई तेरा स्पीड दिखा भाई, अब यूज़ करने में तेरा क्या हो रहा है। जो सुनते मैं कहता अभी सोचते कि भाई सारे तुझे क्या लगता है वाकई में भी यूज़ करना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसके पीछे के यहाँ पे कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो रीज़न यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं मालूम, रीज़न इसमें लिखा तो गया लेकिन ट्रांसलेटर की मतलब ट्रांसलेशन की ऐसी माँ बहन एक हुई रखी है ना कि मुझे समझ नहीं रहा भाई क्या रीज़न है, बस कुछ तो रीज़न है। और सामने से यहाँ पे कहता है ओके ठीक है भाई आपको मेरा मूवमेंट स्पीड यहाँ पे देखना है ना वो नहीं दिखाऊंगा, उससे भी आपको कुछ यहाँ पे कमाल का दिखाता हूँ। और इसका जो अजीब सा पूरा फोनिक्स बर्ड बन जाता है ना जिससे उड़ के भाग जाता है, हाँ वो वाला स्किल यहाँ पे ये यूज़ करता है। बाय बाय बोल के यहाँ पे निकल जाए तो उससे ये भी देखता भाई निर्वाणा सूत्र भाई ये टेक्निक भाई सामने सोशल टेक्निक में ये वाला यहाँ पे आता है यूज़ करने का, मानना पड़ेगा भाई मानना पड़ेगा। लेकिन तू बच के कहाँ जाएगा अपने घर में ना, आ रहा हूँ वहाँ पे बीसी। उसके बाद से वाकई में अपने घर के अंदर जाता है और घर में जाते ही सासू माँ के कमरे के बाहर यहाँ पे आवाज़ आता है सासू माँ जल्दी से जाओ भाई किलर यार हमें मारने को किलर आ गया। इसकी भी सासू माँ की भी आँख खुलती है, वो भी कन्फ्यूज भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई, मैं तो अपनी बड़ी बेटी चुईयान के कमरे में थी, अचानक से मेरी आँख यहाँ पे क्या है को खुल रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर साइड यहाँ पे जाती है तो सामने से जुएन से बोलते जुएन अच्छा तू है क्या, एक से भाई तुझे तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तू यहाँ पे क्या करने आया। एक इधर भाई सासू में वो सारी बातें छोड़ो भाई किलर यहाँ पे घर में किलर घुस आया है, ये भी देखते भाई किलर। तो उसका ध्यान उस बंदे की हो जाता है जो भागते भागते यहाँ पे आ रहा था। ये भी गुस्से के मारे कहती मुझे लगा था जैसे मेरे पति यहाँ से गायब होंगे कोई ना कोई हमारा दुश्मन यहाँ पे आ जाएगा कुटाई करने के लिए, इनको क्या लगा मेरे पति चले गए तो सामने से मैं कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगी, अरे मैं सब कुछ यहाँ पे उखाड़ सकती हूँ। और सामने से यहाँ पे भाई अटैक वटैक करने को ऐसा तैयार हो जाती है। यहाँ पे दूर से भाई जुएन चिल्लाते कहते हैं संभल के सासू माँ, और जो बंदा सामने से ना वो 8वें रैंक का बंदा है। जो सुनते यहाँ पे सासू माँ कहती क्या 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 8वें रैंक है, मैं तो खाली 7वें रैंक की हूँ, तुझे यहाँ पे पहले बताने को नहीं हुआ क्या। सामने से आता है किलर और आते भाई ठप से एक मुक्का मार के सासू माँ को उड़ा देता है। यहाँ पे जुएन भी देखता है अरे सासू माँ भाई भले एक रैंक आपके यहाँ पे कम था, थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे टिक जाती हो, यहाँ पे बड़ी बात होती एक ही अटैक खा के भाई कौन ऐसा हवा में उड़ता है। अब सामने से वो किलर है भाई जुएन को हमला किया जा रहा था, जुएन नौकरानी को लेकर भाई यहाँ से भाग रहा है, मनी मन सोचता है शीट भाई सामने से बीबी भी अभी ठीक अच्छे से नहीं हुई है, ससुर जी भी यहाँ पे घर में नहीं है और सासू माँ तो भाई एक ही बार में उड़ गई। अरे यार अब कहाँ जाऊँ भाई किससे यहाँ पे मदद मांगू, तब उसके दिमाग की पति जल्दी याद आता भाई वो बुढ़ाऊ भाई जिसने मुझे सामने से भाई स्किल प्रोवाइड किया था भाई, वो बुढ़ाऊ भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था भाई, उसके पास जाता हूँ वो पक्का यहाँ पे मदद कर ही देगा। तो बुढ़ाऊ के पास जाता है, बुढ़ाऊ गार्डन में अपना बीव रोप रहा था और रोपते रोपते कहते भाई चू फैमिली की जो यंग लेडी थी भाई चुईयान भाई बेचारी की तबीयत खराब है, शायद वो यहाँ पे बचेगी नहीं भाई, क्या यार इतनी टैलेंटेड बच्चे की यहाँ पे मौत हो जाएगी। उसका पति भाई साला वो भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल पे जा ही नहीं रहा, हो जाएगा तब तो जाके उसकी बॉडी का यहाँ पे भी यूज़ कर पाऊंगा। और तो पीछे से यहाँ पे आता मैं कहता चिल्लाते चिल्लाते बुढ़ाओ बुढ़ाओ जल्दी से हमें बचाइए, ये देखता रहे यार क्या हुआ भाई किससे बचाना है भाई। सामने से ये कहता भाई ये देखो भाई सामने से किलर यहाँ पे आ रहा है, किलर एक नंबर का हरामी मानुस है भाई, मुझे उसने मारने की कोशिश की, सासू माँ को मार के यहाँ पे हवा में उड़ा दिया और आपके बारे में धमकी दिया कि यहाँ पे सबको मार डालूंगा इंक्लूडिंग आपको। ये भी कहता अच्छा भाई किसका नहीं इतनी धमकी भाई मुझे यहाँ पे मारेगा ये चोमो सा किलर। सामने से जो किलर है ना वो भी देखता बुढ़ाऊ का, देखता भाई ये बुढ़ाऊ आई मीन जैसे भारत है ना मदद के लिए मुझे भाई को यहाँ पे रहेगा अट्ठा कट्टा स्ट्रॉन्ग सा बंदा, लेकिन भाई तो बुढ़ाऊ सामने से है। तो बुढ़ाऊ से कहता है यार बुढ़ाऊ देखो भाई आप बुढ़ाऊ है भाई, बुढ़ापा आपका आ चुका भाई, ज़्यादा समय आपके पास ही नहीं, भगवान के प्यारे हो जाओगे इसलिए हटो रास्ते में हटो भाई, आपको उसको जहाँ से मारने दो। जो सुनता बुढ़ाऊ कहता अच्छा यार तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लगता है तूने भाई कभी असली मास्टर असली चैंपियन को देखा नहीं देखा तो ले भाई आके देख ले भाई मैं हूँ असली चैंपियन। जो सुनते कहता अच्छा बुढ़ाऊ हाँ बुढ़ापे के अंदर जोश आ रहा है, रुको भाई आपकी बुढ़ाऊ की आपकी बैंड बजाता हूँ। तो सामने से यहाँ पे हमला करता है बुढ़ाऊ पे, लेकिन बुढ़ाऊ भाई उल्टा उसकी हमला कर देता है जिससे वो बंदा भी लगता है बाप रे बुढ़ाऊ में तो वाकई में बहुत ताकत। इसके बाद सामने से अब उसको लात में मारता है, बुढ़ाऊ लात मारते कहते साले भाई मुझे तुझे वाकई में जान से मारने का मन नहीं था, लेकिन भाई तूने जो हरकतें की ना भाई उससे लगता है तुझे शायद यहाँ पे जान से नहीं
मारूंगा लेकिन चोट बहुत पहुंचाऊंगा। उसके बाद से सीन शुरू था भाई इनके बॉडीगार्ड के और इनके भागते हुए आ रहे थे भाई करने के लिए। अब बॉडीगार्ड का जो हेड था भाई हेड भी यहाँ पे आगे था सामने। इसके कहता इतना बड़ा लफड़ा हो गया, तुम लोग यहाँ पे बैठे पड़े थे और लोग कहते हैं इसमें हम क्या करें, हमें मालूम नहीं चला। वो तो मालकिन यहाँ पे आई और उन्होंने बताया। कहता अच्छा मालकिन ने बताया भाई, मालकिन करा ठीक है ना। ये कहते हैं कि हाँ भाई मालकिन करा यहाँ पे ठीक तो है, लेकिन मालकिन यहाँ पे 7वें रैंक की है और किलर यहाँ पे 8वें रैंक का था, तो सामने से मालकिन इसलिए भाई मुकाबला नहीं कर पाई। अभी गई है मालकिन वहाँ पे वापस, देखते क्या होता है। तो दूर से देखते घर के पास जैसे आते ना कि यहाँ भी मालकिन ऐसे आराम से खड़ी है, तो बजाते हैं मालकिन के पास। जो बॉडीगार्ड का हेड था वो कहता है मालकिन आप टेंशन में जी, हमें अपने साथ ढेर सारी बंदूक लेकर आ गया, किलर का मुकाबला करेंगे, आपको सेफली यहाँ से बाहर निकालते हैं। जो सुनता है ये कहते नहीं रहने दो, देखो किलर के यहाँ पे बैंड बजी पड़ी। सामने से जो मेकेट था उसने किलर को ऐसा पकड़ के रखा था और उसकी देख सकते हैं पूरी जगह से कुटाई हो चुकी है भाई किलर की। और मालूम है भाई जुइया ने नहीं की होगी भाई, वो बुढ़ाऊ ने किया होगा, बुढ़ाऊ करके शायद निकल गया होगा। सामने से यहाँ पे मेकेट उसको लेता है, सब उठा के जमीन पर रखता है और कहता है साला नल्ला भाई तूने एंड में मुझे मजबूर कर दिया भाई, मेरा जो सिगरेट टिक था भाई 8 मेरे डीएन भाई एक्सक्वाइलर उसको यूज़ करने में, वरना यार तो बचता ही नहीं। पीछे से जो बॉडीगार्ड भी सुनते कहते भाई क्या बोला 8 मेरे एग्जीक्यूटिव, क्या बोला यार कुछ समझ नहीं आया। कोई बड़ा अजीब सा स्किल यहाँ पे था, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन जो किला था यहाँ पे 8वें रैंक का था और ये बंदा तो नल्ला है भाई, सामने से इसने मार दिया, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। सामने से जो मेन बॉडीगार्ड कहता है ना और शुक्रिया करता है जुयन को, कहता है भाई आपको शुक्र भैया, सामने से आपने मालकिन को बचा लिया, पूरे चू फैमिली को बचा लिया, वरना यार हमें तो आने में लेट ही हो चुका था, हमें लगा भाई क्या गड़बड़ हो जाएगा। ये कहता ना ना कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे से सासू माँ भी कहती या शुक्रिया दामाजी, ये कहता है या थैंक यू, मतलब वेलकम वेलकम। सामने से जो सासू माँ थी वो कहती है बॉडीगार्ड से कि हाँ भी जाओ जो किलर को लेकर जाओ और पता करो कि भाई ये किसका किलर था और सामने से भाई किसने हमला करवाने की कोशिश की। तो ये भी यहाँ पे कहते बॉडीगार्ड ओके ठीक है, हो जाते लाश के पास, लाश नहीं भाई जिंदा, ये बेसिकली उसको पकड़ने के लिए जाते उसके पास। सामने से यहाँ पे जो सासू माँ थी ना उस जुयान से कहती है सॉरी दामाजी भाई, मैंने आपके बारे में मालूम नहीं यहाँ पे क्या क्या बुरा सोचा, लेकिन वाकई में आप तो यहाँ पे काफ़ी कमाल के बंदे हो, तो इसलिए भाई मैं अपना यहाँ पे विचार चेंज करती हूँ और आपको शुक्र करती हूँ आपने हमारी चू फैमिली को आज बचा लिया। जो सुनता है ये कहता है या वो तो आपकी बेटी एकदम मतलब कमाल की, मेरी बीवी है, जिस चक्कर में मैंने भाई आपको कुछ नहीं किया, उन्हें मुझे भी गुस्सा ही चुका था। आपको मालूम है कठपुतली में भाई सुई लगा के बंदे को नुकसान पहुँचाते, मैं आपके साथ यहाँ पे ऐसे करने वाला था। जो सुनते सामने से कहती या दामाजी सॉरी लेकिन ऐसे यहाँ पे मत कीजिएगा और थैंक यू भी जान बचाने के लिए। यहाँ पे जुयन जानबूझ के उसने ये वाला डायलॉग बताया सुई वाला, उसको ऐसा लगा कि अभी गुस्सा यहाँ पे करेगी डायलॉग बोलूँगा तो, लेकिन गुस्सा नहीं करती, इसको एक भी यहाँ पे रेज पॉइंट मिलता नहीं। ये नहीं समझ आता एक समय वाक्य में सासू माँ मुझसे नाराज नहीं है, उन्होंने अपने सच्चे दिल से मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो कहता है सासू माँ से कि सासू माँ यार शाबाश भाई काफ़ी बढ़िया, मेरा भी दिल गार्डन हो गया, तो आप वाकई मुझे अपने दमाद जैसा सब ट्रीट करेंगे, तो मैं भी यहाँ पे भाई आपको तो आप सासू माँ मानता ही था और भी अपना सासू माँ के अपनी माँ मानने लगूंगा। बॉडीगार्ड का हेड नवाता बताता मैडम अरे यार बाप रे इस बंदे की इतनी कुटाई हुई कि इसका चेहरा भी यहाँ पे चेंज हो गया, सामने से हम चेहरा देख के पता भी लगा नहीं सकते। जो सुन के ये भी कहती क्या बात कर रहा है भाई इतनी बुरी कुटाई, मेकेट भी देखता अरे बाप रे बुढ़ा होने लगता कुछ ज़्यादा ही कुटाई कर दिया, बेचारे का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।